अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक़। समंदरी तूफ़ान के हवाले से यकीनन बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई कि कराची को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है और कराची के जो साहिली इलाक़ों में रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इस हवाले से जो महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, यकीनन वो अलर्ट ऐसा था कि जिसके पेश नज़र हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत को हिफाजती इक़दाम जो है वो करने चाहिए थे, लेकिन जो दावे किए गए हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दाम के और ख़ास तौर पर जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर शहरियों को दूर रखने या जो साहिली इलाकों से मुंसलिक आबादियाँ हैं उन आबादियों को रहने वालों को जो है वो 3 वक्त का खाना और उनकी महफूज रिहाइश के हवाले से जो इक़दाम थे उनको जब देखने के लिए हमने तहक़ीक़ात का आगाज़ किया और हम प्राइम न्यूज़ का कैमरा लेकर कराची के मुख्तलिफ़ साहिल पर पहुँचे और मुख्तलिफ़ साहिली बस्तियों में पहुँचे तो हुकूमत की जानिब से जो दावे किए गए उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो तमाम तर सूरत हाल हमें नज़र आई। इस वक्त हम पहुँचे हैं फ़िशरी के जो मेन फ़िश हार्बर है उसका विज़िट करने के बाद इब्राहिम हैदरी के साहिल चश्मा गोट पर, और उस चश्मा गोट पर जो महकमा फ़िशरी की जानिब से हिदायत जारी की गई थी उसके बाद यहाँ के तमाम माहीगीरों ने अपनी तमाम लांचें जो है वो साहिल पर खड़ी कर दी हैं और मैं भी इस वक्त जो है वो एक लांच पर बैठकर ये तमाम सूरत हाल से जो है वो देखने वालों को आगाही दे रहा हूँ। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को जो सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए दावे उसको मैं बताने से कबल कुछ यहाँ पर जो चश्मा गोट और महकमा जो फ़िश हार्बर के मुतसिल जो मच्छर कॉलोनी की बस्ती है वहाँ के रहने वाले लोगों की आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि कहा जाता है ज़बान खल्क़ नक़ारा खुदा है, तो ये आवाज़ यकीनन जो है वो हुक्मरान के मुँह पर एक ऐसा तमाचा होगी जो यकीनन अगर कोई शर्म महसूस करने वाला होगा तो यकीनन उसके लिए ये डूब मरने का मकाम होगा, क्योंकि सिंध हुकूमत जो कि कराची और कराची से मुंसलिक जो साहिली आबादियाँ हैं यकीनन उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। लेकिन इससे कबल भी हमने देखा कि कोविड की सूरत हाल में भी बड़े बड़े दावे किए गए और लोगों तक इमदाद घर घर पहुँचाने के दावे किए गए और उसमें फिर कई अरब रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई जिसको हमने रिपोर्ट किया। तो जो तूफ़ान है समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय उसके पेश नज़र जो इंतज़ाम किए गए और ख़ास तौर पर शहर कायद में जो तूफ़ानी बारिशों का ख़दशा जो है वो अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा भी जो है वो ज़ाहिर किया गया है, उस पर बात करने से कबल जो है वो माहीगीरों की बस्ती की जो लोग हैं रहने वाले उनकी बात वो क्या कहते हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया गरीबों के लिए, किसी को कुछ भी नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चे कामकार है नहीं, इतनी परेशानियाँ हो रही हैं गरीबों के लिए, कोई कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे। अब ये भाई आए, शायद आप यहाँ पे ये कुछ करें गरीबों के लिए। नहीं, किसी ने भी इधर मदद नहीं करी हमारी। अभी तक तकरीबन 2-3 साल हो गए इधर हमें रहते रहते, न गैस है, न पानी है और न वो गटर लेन, कुछ भी नहीं है। और खारे पानी की भी जैसे पहले एक थी इधर बोरिंग, वो भी ख़राब हो गई है। अब खारा पानी की वजह से भी बहुत परेशान है हम, पानी भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है। ऐसे ना पानी है ना गटर लाइन है, हम बहुत परेशान हैं। ऊपर से सैलाब आ रहा है, इससे और परेशान है, हमारी मदद करो। जी नहीं, ऐसी कोई मदद यहाँ पे किसी को भी नहीं मिली। नहीं, यहाँ पे किसी को कोई राशन नहीं मिला, कोई रमज़ान में राशन नहीं मिला। यहाँ पे महफूज मकामात पर लोगों को मच्छर भी इतने खा रहे हैं, नहीं किया गया, नहीं किया गया, गंदगी की वजह से कुछ भी नहीं दिया गया। यहाँ पे गटर लाइन नहीं है, मच्छरदानी क्या देनी है? गटर लाइन होगी तो मच्छरदानी आएगी तो मच्छर जाएंगे ना। कुछ फराहमी नहीं हुई है, यहाँ पे कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, कोई पूछने के लिए नहीं आया। हम देखे गरीब यहाँ पे बैठे हैं, हम तो सिर्फ समंदर देख रहे हैं और न्यूज़ देख रहे हैं। हम सिर्फ समंदर देख रहे हैं, कभी टाइम नहीं मिल रहा, लाइट नहीं होती और न्यूज़ देखते हैं जब लाइट होती है। 10.5 घंटे की लोड शेडिंग जिस इलाके में है, आप सोचें उस इलाके में बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे, क्या मोबाइल चार्ज होगा, क्या टीवी चलेगा, क्या कंप्यूटर चलेगा। यहाँ कुछ नहीं है। हम बेसिक जिंदगी गुजार रहे हैं कबले ईसा मसीह वाली। बिल्कुल यहाँ के बच्चे सारा दिन धूप में धूल मिट्टी में खेलते हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई स्कूल कैसे ऑन हुए? गर्मी की हालत देखें, बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाती है, इतनी शदीद धूप होती है, इतनी शदीद गर्मी होती है। यहाँ ना वैसे स्कूल है ना यहाँ पानी नहीं है इस कौम के लिए। हम पानी खरीद के पी रहे हैं, हमारे हालात देखें, हम आटा खरीदने के काबिल नहीं है, हम पानी खरीद के पी रहे हैं। हम न्यूज़ में देख रहे हैं यहाँ आया वहाँ आया, कोई एक आटे का ट्रक नहीं आया। जब आटे का बहरान हुआ, किसी किस्म का कोई
किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। चश्मा कोट में जब से यहाँ आए, जब से यही सुने गटर लाइन आएगी, पानी आएगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आई। बीच में बोला था कि गटर लाइन आएगी, यहाँ पर काफ़ी गटर लाइनें भी आई थी, आवाम भी आई थी देखने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ लाइट का मसला नहीं, और भी मसले हैं। लाइट का मसला है, यहाँ पर बहुत गटर लाइन की पानी की सहूलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आवाम। और जैसे तूफान का खतरा है, इसमें बड़े दावे किए गए कि हमने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, तो कई लोगों को मुंतकिल किया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया गया। सिर्फ वादे ही किए हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम की सहूलत के लिए कुछ करा जाए। काफ़ी अर्सा हो गया है, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया है, लेकिन आज तक जो भी आए सब यही दावे करके गए कि हम आवाम को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, पानी आएगा, गैस आएगा, बिजली, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं आया अभी तक। मुझे सिर्फ ये बताएं कि चश्मा कोट जी हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि जितनी भी आबादी थी सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नहीं, दरअसल मसला ये है ना, यहाँ का जो इलाकाई निज़ाम है एक हमारा देहाती निज़ाम है, और यहाँ पर हमें जो यहाँ के हुक्मरान हैं ना वो सिर्फ लूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यहाँ पर किसी चीज़ की सहूलत मौजूद नहीं है। जो भी यहाँ के चेयरमैन जो भी हैं XYZ वो आते हैं, हमें सिर्फ पता है ऐसे मामलात में सिर्फ जैसे हमें अभी गवर्नर साहब ने आके हमें हौसला दिया कि मैं वाकई आप लोगों के साथ हूँ, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसे जिस दिन वोट लेना होता है देख लेकर आते हैं, आवाम में बांटते हैं। गरीब आवाम है, भूख के मारे क्या करेंगे, वो बस क्या करते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद उनके साथ वोट पे ठप्पा लगा कर आ जाते हैं, दोबारा वो हमें नज़र नहीं आते यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे अभी गवर्नर साहब ने एक मुहिम ईजाद किया है, उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं गवर्नर साहब से कि यहाँ पर इंशाल्लाह हमारे चश्मा कोट को एक मेरा सवाल ये है कि बारिश और तूफान की वजह से लोगों को कहा गया कि हम तकरीबन चश्मा कोट से 10,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आया यहाँ पर, क्योंकि हम खुद यहाँ के रहायशी हैं और एक एक जगह पर हमने खुद विज़िट किया हुआ है। हम खुद अवामी एक सिपाही समझ लो, आवाम आपस में अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं, पर अभी तक यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहूलत मौजूद नहीं हुई है, मुंतकिल किया गया? नहीं किया गया है, बिल्कुल एक बंदे को भी नहीं किया, एक घर को भी नहीं किया गया, चाहे 10,000 बंदे आप बोल रहे हो। अच्छा, कहा गया है कि साहिल पर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात कर दी ताकि लोग नहीं जा सकें, लेकिन हाँ। लोग जा रहे हैं। नहीं, तकरीबन अभी जैसे हमारी भी कुछ कौम की ना गलती है, आवाम की गलती है। अब जैसे यहाँ पर नीचे पुलिस खड़ी हुई है, जितना ज़ोर पुलिस लगा रहा है उतना हमारा आवाम भी ज़ोर लगा रहा है जाने के लिए। थोड़ी सी आपको पता है देहाती लोग हैं तो आपको समझाने में थोड़ा सा ना उनको मुश्किल होता है। अच्छा, मुझे 5 बड़े मसाइल चश्मा कोट के। सबसे बड़ा मसला तो एक तो ये है, यहाँ पर हमारे पास रोड नहीं है, पक्के बिल्कुल ही नहीं है। दूसरे गटर लाइन, आपको पता है गटर लाइन मेन चीज़ है, गटर लाइन नहीं है। तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर गैस नहीं है। अब गैस के बगैर बंदा क्या गुजारा करे, 330 रुपया 340 रुपया 1 किलो है, बंदा क्या करे, कहाँ से गुजारा करे। और बिजली, जैसे बिजली का लोड शेडिंग तो यहाँ पर इतना है ना कि बंदा क्या ही बोले, समझो तो है ही नहीं लाइट यहाँ पर। और ख़ासतर तूफ़ान के टाइम में जब हमारे पास यहाँ पर बारिशें होती हैं, हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ना लाइट होती है, कोई सहूलत मौजूद नहीं होती है, रस्तों में कीचड़, इनके अलावा गटर लाइनें लीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। देखा, ये मैं नहीं ना, ये मेरी प्राइम न्यूज़ की टीम की जानिब से कोई ऐसी बात कही गई है। ये वो आवाम है जिनको घर घर पानी, खाना और उनके इनखला का दावा जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया है। हकीकत हमने आपको दिखाई, और ये यकीनन एक ऐसी शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े शहर को चलाने वाली हुकूमत और उसके साथ साथ जो ज़िलाई इंतज़ामिया है, उनके दावों की वो हकीकत है जो यकीनन एक आम आदमी जिस कर्ब, जिस दुख में मुब्तला है, अगर कोई दर्द दिल रखने वाला इस तमाम तर सूरत हाल को देखे तो यकीनन उसकी आँख से आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन हुक्मरान हमेशा हमने देखा है कि सियासत एक ऐसा बेरहम और हुक्मरानी एक ऐसा जो है वो नशा है कि जब वो चढ़ता है तो सर चढ़ कर बोलता है, और यकीनन फिर उसको जो हुक्मरान होते हैं और जो ताकत के नशे में चूर होते हैं उसको गरीब आवाम जो है वो कीड़े मकोड़े नज़र आती हैं। तो यकीनन ये वो कीड़े मकोड़े हैं जिनके वोटों से मुंतखब होकर हुक्मरान ऐवानों में पहुंचते हैं, बड़े बड़े महल जिनको वज़ीर आला हाउस और जिनको जो है सूबाई वज़रा के जो दफातर होते हैं वो कहा जाता है, वहाँ पर बैठकर इन्हीं आवाम के मुक़द्दर का ये फ़ैसला करते हैं जो आज एक वक्त के खाने के लिए साफ़
पानी के लिए तरसते हैं। चश्मा गोड की ये आबादी कराची की कदीम तरीन जो है वो आबादी कहलाती है और यहाँ से हमने देखा है कि माजी में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलती रही है, लेकिन कभी इस इलाके में आज तक पानी का साफ़ पानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई भी किसी की भी हुकूमत वो नहीं पहुंचा सकी है। आज भी ये लोग पीने के लिए पानी के लिए कई कई किलोमीटर दूर या दर दर की जो है वो खाक छानते हैं। बोरिंग का जो नमकीन पानी है वो इस्तेमाल करते हैं, समंदर का पानी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही समंदर जो है वो उनकी ज़िंदगी है। मैं मज़ीद कुछ बात करने से कबल कैमरामैन को कहूँगा कि ये वो साहिल जो चश्मा गोड का है वो दिखाए कि जो हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कराची उनकी जानिब से दावा किया गया है कि साहिलों पर हिफाजती इक़दाम कर दिए गए हैं और कराची के किसी साहिल पर जो है वो किसी शहरी को समंदर में जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर जो है फैमिलीज़ यहाँ पर ना सिर्फ समंदर में मौजूद हैं, समंदर से जो लहरों से तफरी ली जाती है वो तक करने में मसरूफ़ हैं। और अगर यहाँ पर लोगों को ख़दशा ना हो तूफ़ान का तो यकीनन ये वो मनचले नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लहरों में कई दूर जो है समंदर में जाकर जो है वो नहाने का शौक़ पूरा अपना कर सकते हैं। एक एडवेंचर जो कहलाया जाता है समंदर में जाने का वो किया जा सकता है। यहाँ पर जो मकामी आबादी के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर कुछ नौजवान एक मखसूस इलाके में जाकर जो है वो खड़े हो गए और जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं तफरी के लिए, क्योंकि शहर कराची में जो है वो गर्म मौसम है, इंतहाई सख्त धूप है। तो इस धूप में यकीनन कराची के जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो एसी अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर एसी कोई अफोर्ड भी कर सकता है तो कराची में बिजली का निज़ाम सबके सामने है, तो यकीनन जो लोगों को थोड़ी बहुत सुकून पहुंचता है, राहत पहुंचता है, वो समंदर के किनारे आकर समंदर से आने वाली लहरें और जो ठंडी हवा होती है, तो यकीनन ये एक नेमत होती है कराची वालों के लिए। लेकिन जो इस वक्त खदशात हैं तो यकीनन इस नेमत से जो है वो इस नेमत को जहमत बनने से कबल जो है वो शहरियों को ख़ुद भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जो हमने लोगों की बातचीत सुनवाई चश्मा गोड की वो आपने देखी, तो ये बिल्कुल वो हकीकत है जो माहीगीरों के लिए हुकूमत की जानिब से दावे किए गए हैं वो है। लेकिन इसके साथ साथ जो तूफ़ानी बारिशों का खदशा ज़ाहिर है और इसके साथ जो तूफ़ानी हवाओं की वजह से शहर को नुकसान पहुँच सकता है, उस हवाले से भी जो सिंध हुकूमत की जानिब से कमिश्नर कराची और महकमा बल्दियात की जानिब से दावे किए गए हैं वो भी दावे तमाम के तमाम जो है वो उसके बरअक्स है। कराची के किसी नाले की जो है वो सफाई गुज़िश्ता एक साल के दौरान नहीं की जा सकी। यही वजह है कि अब जब तूफ़ानी बारिशों का और तूफ़ान का खदशा ज़ाहिर किया गया है तो महकमा बल्दियात और उसके मातहत तमाम इदारे जो है वो नालों का विज़िट करने पे लग गए हैं और नालों की सफाई की सूरत हाल को चेक करने में लग गए हैं। पूरा साल जो है वो इन नालों पर कई अरब रुपए खर्च कर दिए जाते हैं सफाई के, और हकीकत जो है वो आप सबके सामने है। कराची के रहने वाले जानते हैं कि कौन से नाले कितने भर चुके हैं। ख़ासतौर पर ज़िला वस्ती जो हमेशा जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से बारिशों के बायस सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, वहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो अब भी अबतर है। और यकीनन बारिशें अगर होती हैं जिस तरह के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं तो यकीनन ज़िला वस्ती एक बार फिर सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तूफ़ान के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी और बारिशों के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी उससे हम आपको लाजमी आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।